नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपको अपने इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, आप लोग का बार बार कमेंट आ रहा है जो दाहला के ऊपर वीडियो अभी तक नहीं डाले, एक पार्ट बचा हुआ है। दोस्तों, एक दो दिन में वो भी वीडियो अपलोड हो जाएगा। तो आज उसके लिए आप वीडियो डालने में थोड़ा सा लेट हुआ, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। तो आज का जो वीडियो में हम सीखेंगे वो क्या है, मार्जिन लाइन या चादर मिलान क्या होता है। तो दोस्तों, ये भी अमानत का एक बहुत इंटरेस्टेड टॉपिक है। चादर मिलान पे नापी करना बहुत कठिन होता है। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि जो भी कुछ बताया जाए वो सब कुछ समझ में आ सके। दोस्तों, एक कहावत है, अगर मेहनत करने की आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाता है। तो कहने का मतलब ये हुआ, जो अगर आप किसी भी काम को दिल से कर रहे हैं तो इसमें कोई शक नहीं है जो आप उस काम को करने में सफल हो जाएंगे। इसके लिए कभी भी किसी भी काम को करने में मेहनत से मत डरिए। जितना मेहनत दीजिएगा, जितना समय दीजिएगा, उतना काम बेहतर होगा। तो आज का टॉपिक क्या है, मार्जिन लाइन या चादर मिलान क्या होता है। तो दोस्तों, आप लोग को नक्शा हाथ में आता होगा या बहुत सारे जगह पे देखते होंगे जो ये चादर मिलान है। चादर मिलान पे क्या होता है, कैसे होता है, ये सब बहुत सारा बात रहता है। तो आज सारे प्रॉब्लम को हम एक ही वीडियो में पूरा सॉर्ट आउट कर देंगे। तो सबसे पहले समझिए चादर मिलान होता क्या है। तो चादर मिलान ये होता है जब सर्वेयर किसी मौजा का नक्शा बनाता है तो क्या होता है, कोई नक्शा तो एक सीट पे आ जाता है, यानी एक ही चादर में फिट हो जाता है। कोई मौजा क्या होता है जो बहुत बड़ा होता है, उसको क्या किया जाता है, जो नक्शा को काट करके बनाया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए समझिए, जो इतना बड़ा एक नक्शा है, ठीक है, इतना बड़ा नक्शा है। इस नक्शा में अभी दिखने में लग रहा है छोटा, बोर्ड पे है, मान लीजिए बहुत बड़ा नक्शा है, बहुत बड़ा मौजा है, ठीक है। अब इसमें सर्वेयर ने क्या किया, जो इस तरह से मान लीजिए नक्शा सब बना दिया। जिस तरह से नक्शा बनता है हम आपको समझाने के लिए समझा रहे हैं। अगर आप लोग इस वीडियो को नक्शा पे भी देखना चाहते हैं तो भी कमेंट कीजिएगा, हम इसको नक्शा पे भी समझा देंगे, ठीक है। समझिए, जो इस तरह से सब प्लॉट सब बना हुआ है, जिस तरह से प्लॉट है मान लीजिए बना हुआ है, इस तरह से सब नक्शा बना हुआ है। ये नक्शा बना हुआ है। अब इस नक्शा को अगर एक सीट में सर्वेयर चाहे, जो अगर एक सीट में इस नक्शा को हम बना दें, तब क्या होगा, जो इतना बड़ा नक्शा है, इतना बड़ा नक्शा ना हाथ में संभलेगा, ना रखने के लिए संभलेगा, कुछ भी नहीं संभलेगा। अब नक्शा बहुत बड़ा है तो आप हाथ में भी नहीं संभाल पाइएगा। उसके बाद तब सर्वेयर क्या करता है, जो नक्शा बड़ा हो जाता है तो यहाँ पे क्या करता है, एक ठो लाइन दे देता है, ठीक है। किसी नक्शा पे देखते होंगे जो लाइन भी रहता है, कोई नक्शा खुला भी रहता है। एक इस तरह से लाइन दे देता है पहले। अब ये जो लाइन बना, ये जो नक्शा पे लाइन बना, ये क्या हो गया, मार्जिन लाइन हो गया। यानी इसको हम लोग बोलते हैं चादर मिलान। किसी नक्शा पे ये लाइन रहता भी है और किसी नक्शा पे ये लाइन नहीं भी रहता है, ठीक है। अब हम उदाहरण के लिए सपोज दैट मान लेते हैं ये एक प्लॉट है, देख रहे हैं, ये एक प्लॉट है, ये एक प्लॉट है। सबसे पहले जान लेते हैं जो इसका हम रकबा कैसे उठाएंगे। और सबसे पहले ये जान लीजिए, इसको पता कैसे करेंगे, जो ये ही प्लॉट यहाँ पे नक्शा पे, क्योंकि नक्शा यहाँ से एक अलग हो गया, यहाँ पे एक अलग हो गया। मान लीजिए ये चादर मिलान एक हो गया, चादर मिलान एक हो गया, और ये चादर मिलान दो हो गया। बहुत सारे दोस्तों सब कमेंट करते थे पहले जो सीमांकन में, सर इतना जटिल नापी कौन करता है, इतना जटिल नापी में समय बहुत लगता है, टाइम बहुत लगता है। तो जो दोस्त हमारे फेसबुक पे होंगे शशिकांत सिंह पे, हालांकि जो ग्रुप में होंगे वहाँ पे तो वीडियो हम शेयर कर ही देते, तो वहाँ पे एक रील छोटा सा बना के दिखाया था जो कितना उसमें नापी में मेहनत करना पड़ा था। उस एरिया में बाढ़ आया था, बाढ़ के कारण सबमेरू टूट गया था, तो बहुत मुश्किल से क्या हुआ था, जो उस प्लॉट को
हमने सीमांकन किया था। इसके लिए मेहनत से कभी भी मत डरिए, सीमांकन कर रहे हैं तो मेहनत आपको लगेगा ही लगेगा, ठीक है। तो अब देख, सबसे पहले हम इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे, जो यही प्लॉट का, अब मान लीजिए इसमें खेसरा दिया हुआ है 9, अब इस तरफ खेसरा नहीं है, तो सब इसको हम फाइंड आउट कैसे करेंगे। तो आप लोग प्रकाल के बारे में जानते ही होंगे, जो प्रकाल होता है आप लोग के पास, या नहीं तो स्केल से भी, स्केल थोड़ा अगर बड़ा होता है तो प्रकाल से फिट होता है। प्रकाल से मान लीजिए ये जो यहाँ से नक्शा अलग है, ये चादर मिलान 1 हो गया, ये चादर मिलान 2 हो गया, तो इस पॉइंट से प्रकाल को हम आपको दिखा रहे हैं, प्रकाल की मदद से भी दिखा रहे हैं। हमारा अभी तो शायद नहीं है झोड़ा कहीं पे, टूल बॉक्स रात में जहाँ पे हम नापी किए थे वहीं पे छूट गया था, नहीं तो दिखा देते। तो यहाँ से प्रकाल बैठा के हम इस प्लॉट को पहले प्रकाल से नाप लेंगे, चादर मिलान 1 पे, ठीक है। और फिर चादर मिलान 2 पे भी हम क्या करेंगे, जो यहाँ से इस प्लॉट को फिर से हम नापी करके पहचान लेंगे, जो भाई ये प्लॉट यही होता है, यही है। किसी किसी नक्शा में क्या होता है, अलग भी थोड़ा थोड़ा आगे पीछे होता है, लेकिन आपको शक्ल से पता चल जाएगा। तो क्या करना होगा, सबसे पहले यहाँ से प्रकाल फिट कीजिए, यहाँ पे एक सीट पे इस जितना दूरी हो रहा है उतना ही दूरी दूसरे पे भी फिट कर दीजिए। उसके बाद प्लॉट का दूरी भी नाप लीजिए इस नक्शा पे, और प्लॉट का नक्शा इस प्लॉट का भी दूरी उस पर नाप लीजिए स्केल के प्रकाल की मदद से। फिर यहाँ से इसको नाप लीजिए और फिर वहाँ से आप नाप के संतुष्ट हो जाइए, जो यही प्लॉट है। हो सकता है इस प्लॉट में आपको नंबर नहीं दिया हो। दोस्तों, अभी तक अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इसका मतलब है आपको वीडियो देखने में अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है। तो वीडियो में आप लोग लाइक कमेंट नहीं करते हैं तो एक लाइक और कमेंट प्यारा सा कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक और कमेंट से ही हम लोग को मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने के लिए। इतना मेहनत, बहुत एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, ठीक है। वैसे भी 15-20 मिनट बोलना कोई आम बात नहीं होता है, उसके बाद डालो, एडिटिंग करो, ये करो, फलना करो, चिल्ला करो, बहुत समय लगता है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, जो वीडियो को लाइक कमेंट जरूर कर दीजिएगा, शेयर कीजिए नहीं कीजिए उससे हमको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमको व्यूज़ से कोई मतलब ही नहीं है। व्यूज़ आए ना आए, बस कोई किसी एक वीडियो से अगर किसी 2 आदमी को फ़ायदा हो गया ना, तो हम समझते हैं हमारे लिए यही बहुत है। वैसे कमाने के लिए तो नापी में हम बहुत कमा लेते हैं। तो अब इसको हम रकबा क्या करेंगे, कैसे उठाएंगे, तो 2 पार्ट में। पहले एक नक्शा चादर मिलान में है यहाँ तक, इसका हम अलग से उठा लेंगे, ठीक है। और फिर दूसरे पार्ट में है, इसको हम अलग से उठा लेंगे। दोनों को उठाने के बाद क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, संपूर्ण रकबा। दोस्तों, जो आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं उसके डिस्क्रिप्शन में बहुत सारा सोशल मीडिया का लिंक दिया हुआ रहता है। उस लिंक को खास करके फेसबुक, व्हाट्सएप को फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। अगर आप लोग अमीन का कोर्स शुरू से करना चाहते हैं तो यूट्यूब पे ही हमारा एक चैनल है सर्वे ज्ञान, SARVEGYAN, सर्वे ज्ञान। उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वहाँ पे भी बहुत सारा ज्ञान है, बहुत सारा वीडियो है, आपको देखने के लिए, सब कुछ सीखने के लिए मिल जाएगा। तो क्या किया हम, इसको चारों को, इस प्लॉट को एक चादर में जो है, इसका हम एक अलग से रकबा उठा लिए और इसका एक अलग से रकबा उठा लिए, और दोनों रकबा उठा के क्या किए, हम आपस में जोड़ दिए। तो उसके बाद वो क्या हो जाएगा, उस प्लॉट का वो हो जाएगा आपका संपूर्ण रकबा हो जाएगा। अब देखिए, सीमांकन करने की बारी जो आता है, वो सीमांकन कैसे करेंगे इस पे भी थोड़ा सा समझ लीजिए, ठीक है। देखिए, ये एक सीधा लाइन गया है तो इसको हम मुस्तकिल तौर पे यूज कर सकते हैं। तो ये एक सीधा ही मेर गया है, तो मान लेते हैं इसको हम ये मुस्तकिल है, ठीक है। अब हमको सीमांकन कैसे करना है ये देख लीजिए। ये एक मुस्तकिल है, संयोग से देख लीजिए आप लोग, यहाँ से अगर हम जरीबी लाइन चला रहे हैं, कहाँ पे चलाना होगा, यहाँ पे। तो 1 2 3 कटान है, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। जो कटान ना, ज़मीन सीमांकन में हमको कटान चेक करना बहुत ही इम्पोर्टेंट बात होता है। क्यों इम्पोर्टेंट बात होता है, वो दहला का 3-4 वीडियो हम बनाए हैं, उसको जाके आप, अगर आप लोग नहीं देखें, फर्स्ट वीडियो ये देख रहे हैं, तो दहला वाला वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो कटान मिलाते हुए हमको क्या करना है, इस पॉइंट को यहाँ पे लेके आ जाना है, इस पॉइंट पे यहाँ पे लेके आ गए, ठीक। अब यहाँ से जो दूरी है उसको हम इंडिकेट कर लिए, जितना दूरी है यहाँ पे हम एक चिन्ह जरूर लगा देंगे, ठीक है। उत्तर देखिएगा तो सामने ही एक चौमेर है, यहाँ से भी इसको हम दूरी दे दिए, ठीक। और सबसे जो बड़ा बात होता है, ये होता है आपको चादर मिलान पे नापी करना है। अब मान लीजिए ये भी मुस्तकिल है, ठीक है। अब इस पॉइंट को हमको यहाँ से हमको पहले कहाँ ले जाना है, इस मेर पे। यहाँ से इस मुस्तकिल से तो हम इस मेर पे आए, ठीक है, इस मुस्तकिल से हम इस मेर पे आए। उसके बाद क्या होता है,
जो इस मेर पे आने के बाद यहाँ तक तो हम दूरी लेके खुट्टी गाड़ दिए। अब यहाँ इस तरफ से जो एक मुस्तकिल है उसको क्या करना है, हमको काउंटर डायरेक्ट यहाँ से इस पॉइंट पे करना है। अब एक चीज़ यहाँ पे गौर से समझ लीजिए, जो ये कोई ज़रूरी नहीं है जो आप यहाँ से जो दूरी दिए यहाँ से और यहाँ से जो दूरी आए यहाँ से, ये आपको मिल जाएगा। ये कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। तो प्लॉट चादर मिलान पे नापी करते वक्त ये चीज़ आप लोग हमेशा पूरा माइंड में बैठा के रखिए, पूरा सेट कर लीजिए। जो प्लॉट का दूरी, अगर प्लॉट से ज़मीन जितना एरिया छोड़े, मान लीजिए यहाँ से इसको हम काउंटर के समझिए, ये मेरे यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे आके पूरा हो गया। अब इधर से चले तो यहाँ पे आके पूरा हो गया। अब 20 में ज़मीन बच गया, 20 करी 10 करी कुछ भी बचा, तो ये जो ज़मीन जो भी बचा है वो क्या होगा, चादर मिलान पे ही रहेगा। चादर मिलान से कभी भी वो ज़मीन आगे नहीं जाएगा। अगर आप चादर मिलान से आगे ज़मीन को ले जा रहे हैं तो क्या होगा, आपका इससे पहले का जितना भी मेर बना होगा वो सब तोड़ देगा। ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ से दूरी कम गया, मान लीजिए यहाँ से दूरी है 950, मान लीजिए 550 है यहाँ तक का, तो यहाँ तक 550, उसके बाद फिर यहाँ से 550, यहाँ से मान लीजिए 650 दूरी है और नक्शा सार ज़मीन 640 ही हुआ, तो 10 करी जो कम हुआ वो भी इसी प्लॉट का होगा। तो कहने का मतलब ये हुआ, जो चादर मिलान पे अगर ज़मीन कम हो जाए तो भी, अब बढ़ जाए तो भी, वो किसका प्लॉट होगा, चादर मिलान का ही होगा। एक लाइन में समझ लीजिए, जो चादर मिलान पे जो भी ज़मीन कम या ज़्यादा होगा उससे दूसरे प्लॉट वाले को कोई मतलब नहीं है। कम भी होगा तो उसी को होगा, ज़्यादा भी होगा तो चादर मिलान पर ही होगा, वो ज़मीन आगे पीछे नहीं जाएगा। ठीक, समझ गए। तो इस स्थिति में हम यहाँ से आपको एक मेर यहाँ से लेके, लेकिन काउंटर फाइनल कर लेना है, जो भाई देख लेना है जो चादर अगर घटा हुआ है कि बढ़ा हुआ है। अब मान लीजिए यहाँ पे ज़मीन दोनों प्लॉट का मिला के आप जो पूरा नक्शा उठाए, ये यहाँ से लिए मान लीजिए 120 करी, कितना लिए 120 करी, 120 करी पे रकबा उठा 6 कट्ठा, किसका, नक्शा का। अब मान लीजिए जो ये जो ज़मीन हम इसको सरजमीन पे किए, सरजमीन पर जब नापी किए तब क्या होता है, ये ज़मीन मान लीजिए 120 करी, 10 करी शॉर्ट है तो 110 ही करी होगा, तो वो प्लॉट क्या होगा 10 करी। जब ये 6 कट्ठा के प्लॉट में से 10 करी कम हो गया तो क्या हो गया, ज़मीन का रकबा कम हो गया। तो आप जो नक्शा का जो रकबा निकाल के दे चुके हैं 6 कट्ठा, वो रकबा आपका फेल हो जाएगा। तो चादर मिलान पे कभी भी नक्शा का रकबा काम नहीं करता है। चादर मिलान पे जो स्पोर्ट का रकबा रहेगा वही काम करेगा। एक ठोस मुस्तकिल पकड़िए और दोनों तरफ से ज़मीन को पुराती, जिसका जितना ज़मीन है। इसमें शर्त क्या है, तो हो सकता है आपका जो कटान है ये करेक्शन मांग रहा है, कुछ भी मांग रहा है, तो जो आपका करेक्शन मांग रहा है वो देते हुए, अगर शॉर्ट है तो ठीक है, शॉर्ट है तो शॉर्ट है, बढ़ गया तो बढ़ गया, लेकिन जो पीछे से जो अगर ये मौजा करेक्शन मांग रहा है तो आपको करेक्शन देना है, और नहीं मांग रहा है तो नहीं देना है। करेक्शन देने का तरीका, करेक्शन के बारे में बहुत सारे हम वीडियो आपको बता चुके हैं। सीधा सीधा है, जो दो चौमेर को 10 जरीब के अंदर 2 चौमेर को टकरा दीजिए, 2 मुस्तकिल को टकरा दीजिए और उसका कटान सब नोट करते जाइए, अपने आप आपको पता चल जाएगा वो ज़मीन में करेक्शन है या नहीं है। तो चादर मिलान पे नापी करते वक्त अगर ये सब बात आप लोग ध्यान रखिएगा तो आपका नापी कभी फेल नहीं होगा, जो भी होगा नापी टाइट होगा। तो थोड़ा सा मेहनत कीजिए, कभी भी नापी में ये मत सोचिए जो हमारा टाइम ज़्यादा लग रहा है, कुछ भी हो रहा है। आज अगर किसी नापी में आपका टाइम लग रहा है तो आज पार्टी बोलेगा जो भाई हमको जल्दी जल्दी कर दो, क्योंकि उसको क्या हो रहा है, पैसा लग रहा है। लेकिन कल के डेट में अगर वही मेर फेल हुआ काउंटर में तो सीधा बोलेगा आप नापे हैं, आप जानिए, आपका जवाबदारी है। हम आपको बोले थे सीमांकन करने के लिए, तो टाइट सीमांकन कीजिए। इसके लिए पार्टी के बाद में कभी भी मत आइए। अगर पार्टी आपको बोल रहा है शहर ज़मीन बंटवारा करने के लिए, तो आप जो फील्ड बुक बना रहे हैं उस पर लिख दीजिए ये शहर ज़मीन बंटवारा है, इस मेर को नक्शा से कोई मतलब नहीं है, ये मेर उसी मेर से नापी उठाया गया है जिस नापी से पार्टी बोला है। क्योंकि आपका जो नापी का रिपोर्ट होता है ना, वो बहुत काम होता है। कभी होगा अगर आप लोग को नापी का रिपोर्ट कैसा लगे, फील्ड बुक पे तो हम बहुत सारा वीडियो बना चुके हैं। अगर आपको लग रहा है जो रिपोर्ट कैसे लिखा जाता है, अगर इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, हम इसका भी सॉल्यूशन आपको निकाल देंगे। तो दोस्तों अब हम आशा करते हैं जो आप लोग चादर मिलान का
पूरा प्रोसेस समझ गए होंगे, ज़मीन का रकबा कैसे उठाया जाता है, नापी कैसे किया जाता है, पूरा प्रोसेस समझ गए होंगे। अगर फिर भी कहीं पे दिक्कत हो तो कमेंट कीजिएगा, लेकिन वीडियो कैसा लग रहा है ये कमेंट ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लग रहा है तब तो लाइक कीजिएगा, अगर अच्छा समझ से बाहर जा रहा है तो क्या मतलब है लाइक करने का, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।